तक हमने बांग्लादेश को नहीं दी थी या उन्हें नसीब नहीं हुई थी इंडिया से, आज वो कह सकते कि देखो हमने भी तुम्हें T20 में हरा दिया। यस ऑफ कोर्स वनडे में उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है कुछ मैचेस के अंदर, और उसके बाद जो नागिन डांस उन्होंने किया अभी तक दिल में है। जब बांग्लादेश में इंडिया गया था खेलने के लिए और वो इंडिया को हरा देते हैं, उसके बाद जितनी बेइज्जती उनके सोशल मीडिया, उनके जो प्लेयर्स थे, सो कॉल्ड प्लेयर्स थे जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं पीस के, उन्होंने जिस तरह से माहौल उड़ाया था इंडिया का, वो अभी तक याद है। लेकिन आपने सुना था ना कि कल इमर्जिंग क्रिकेट में एक फर्स्ट सेमीफाइनल हुआ था जिसमें हमें लगा था कि हमारी टीम तो बहुत स्ट्रांग है, और वाकई है हमारी टीम स्ट्रांग है यदि हमारे कप्तान ने बेवकूफी नहीं की होती। यस, बहरहाल जब बांग्लादेश बैटिंग करती है तो करीबन अनएक्सपेक्टेडली वो 194 बनाती है। यस ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ बेहतर क्रिकेट खेली, कुछ मिस आउट हमसे हुई थी, कुछ बॉलिंग में त्रुटियां थी, सरफेस वाज वेरी गुड एंड थोड़ी हिम्मत बांग्लादेशियों ने दिखाई और फाइनली दे मेड 194। जितेश शर्मा वाज कैप्टन। मैंने कहा जितेश शर्मा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि देखो कहते रहे कि किस सीनियर होना कैप्टन बनने का पैमाना नहीं होना चाहिए, आपको पहले देखना पड़ेगा कि उस बंदे में कितनी एक्यूमेन है, कितना स्किल है और कितना उनके पास सोचने और धैर्य रखने की क्षमता है, डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है। बॉस कल यही गलती हो गई हमारे, और मुझे सबसे बड़ी बात यह लगती है कि टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है। टीम मैनेजमेंट वहां जाके कर क्या रही है, मतलब बांग्लादेश घूमने, सॉरी अबू धाबी क्या घूमने गई है वो मुझे समझ में नहीं आता। यदि कोई इंसान गलती कर रहा है तो आप उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करते। सुनील जोशी कर क्या रहे, इतने सीनियर कोच है, इतने दिनों से इंडिया के साथ है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मैच का जो मैं बता रहा हूं, जिस बात पे मैं आने वाला हूं यही बता रहा हूं कि कैप्टन का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी बना दो। आज जो मैच हारे हो इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैप्टनसी फ्लॉज। जितेश शर्मा की टीम बैटिंग करती है और हमें मालूम था वैभव सूर्यवंशी और आई फॉरगॉट दैट वो अदर नाम आएगा तो याद करके बताऊंगा। तो बैटिंग करने आते हैं और भाई 3 ओवर के अंदर 52 रन बना देते हैं। उसके बाद बाकी बैलेंस जो था वो आपको खेलना था एंड यू वेर स्ट्रगलिंग बॉस, यू वेर स्ट्रगलिंग टू मेक दैट लास्ट रन जो बनाना था उसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे। आशुतोष शर्मा कुछ इक्का दुक्का शॉट अच्छे खेले लेकिन दैट वाज नॉट एनफ। आप बांग्लादेश के साथ खेलो, यू कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, और T20 में तो कभी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। भले आप जिम्बाब्वे से खेलो या कीनिया से खेल लो यार, या नायरोबी से खेल लो और या नामीबिया से खेल लो, लेकिन यू कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। आपने देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आप क्या खेल रहे थे, इनफैक्ट आपने ड्रॉ तो करा दिया, मैच वॉज टाई एंड दैट इट वेंट ऑन टू सुपर ओवर। सुपर ओवर में आप भाई 2 बार आउट होते हो, 0 पे आउट होते हो। कैनॉट एक्सपेक्ट दिस यार, कैनॉट एक्सेप्ट दिस। मतलब आप वैभव सूर्यवंशी और दिल्ली का जो ओपनर था मैं भूल रहा हूं उसका नाम, आप दोनों अच्छे खेल रहे थे। उन्होंने सब 25 रन पे उसने 42 रन बनाए, वैभव सूर्यवंशी ने 200 के स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए थे। तो आपको क्या जरूरत थी आपको उसके लिए आने के लिए, मुझे नहीं समझ में आया। और उसके बाद आप आशुतोष शर्मा और आप दोनों आउट हो जाते हो यार, 1 रन नहीं बनाते हो। जब 2 विकेट गिर गए उसके बाद आप आते हो कीपिंग करने के लिए। कीपिंग में भी आप एक स्टंपिंग चांस, पहले बॉल में आउट होता है बांग्लादेश का एक प्लेयर, उसके बाद आप आते हो कीपिंग में आप एक स्टंपिंग चांस छोड़ देते हो और एक वाइड में आप रन देके पावर प्ले दे देते हो भैया। मतलब इस तरह की आप कीपिंग करोगे, इस तरह की आप कैप्टनसी करोगे, और उस कैप्टनसी को जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे इतने सारे नोट ले रहे हैं वो क्या करें। मैंने सोचा था कि मेरी जूनियर टीम जो है बहुत अच्छी है, बहुत सेफ हैंड में है, बहुत अच्छे हाथ में है, एक्यूमेंट सबके पास है, दिमाग सबके पास है। लेकिन मुझे सॉरी टू से दैट मुझे ये लगता है कि सुनील जोशी में अभी बहुत काम करना बाकी है।
एक ऐसा अथॉरिटेटिव आदमी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ठीक है, सुनील जोशी जैसे प्लेयर, कोच, सुनील जैसे, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, सुनील जोशी जैसे कोच जो है, इट इज गुड टू बी देयर इन द टेस्ट, बिकॉज वहां ठंडी दिमाग से काम चलता है। वनडे और T20 के लिए मुझे गौतम गंभीर जैसा ही कोच चाहिए, जो अपनी बात को रखे। ये नहीं कि कैप्टन ने जो कह दिया वो बात सही है, चलो ठीक है, हारोगे तुम्हारी जिम्मेदारी, जीतोगे तुम्हारी जिम्मेदारी, हम खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कोच का काम। कोच इज ऑलवेज देयर who gives his own view. He has the right to come into immediate, आपको बताना पड़ेगा, आप उसको डिसीजन को, यदि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा आप क्यों गए थे, आप क्यों गए थे? मैच टाई होने के बाद आपको वापस एक ओवर खेलना था, 6 बॉल में आपने 5 रन तक नहीं बनाए, दोनों विकेट देकर आ गए। तो भाई मेरे को कुछ कहना नहीं है, आपको वैभव सूर्यवंशी को आपने क्यों नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं आया। हमारे ओपनर्स सक्षम थे, जिन्होंने स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी थी, उनके आंख जमे हुए थे, लेकिन जितेश शर्मा सीनियर बनने के चक्कर में आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अब आओ घर, फ्लाइट पकड़ो, फ्लाइट पकड़ के आओ इंडिया यार। आपके लिए वो नहीं है। आई थिंक प्रॉब्ली द ओनली प्लेयर हु हैज कम इनटू इट्स ओन मोड वाज वैभव सूर्यवंशी। और उसकी बात मैं सुन रहा था, कोई उससे पूछ रहा था कि अरे वैभव, तुम छक्का मारने जाते हो, चौका हो जाता है, तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। तो बंदा बोलता है कि क्योंकि 2 रन कम हो जाते हैं ना, तो 2 रन कम हो, सोचिए इस बंदे की मेंटालिटी क्या है कि छक्का मारने जाता है, 4 हो जाता है तो चेहरा उतर जाता है, क्यों? कि भाई 2 रन कम हो गए। That's the way you have that attitude on our team, and you are not sending that fellow, और आप खुद आते हो और इंडिया को। एनीवे मेरा को कुछ कहना नहीं, कमेंट जरूर लिखिएगा कि जितेश शर्मा ने सही किया, गलत किया, व्हाटएवर इट इज, एंड देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।